नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम बात करेंगे मिट्टी से नहाने के क्या फ़ायदे हैं, मिट्टी का चयन किस प्रकार से करें, क्या है इसकी विधि। जिमुत प्रसाद जी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मिट्टी के नहाने के जो फ़ायदे हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। अगर आप भी ऐसे किसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मड थेरेपी बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर ऐसे अद्भुत गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। मिट्टी के अंदर ऐसे गुण हैं जो जहर को, गंदगी को भी नष्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी पशु प्राणी की अगर मृत्यु हो जाती है और वो अगर एक जगह पे पड़ा रहता है तो कितनी गंदी बदबू आती है उससे। या जो भी हमारा खाना है वो बच जाता है, हम वो खाना एक फेंक देते हैं, तो जब वो एक जगह पे सड़ जाता है तो कितनी गंदी बदबू आती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम मिट्टी में फेंक देते हैं तो उसकी बदबू नहीं आती। मिट्टी उस बदबू को भी ख़त्म कर देती है। किसी भी प्राणी को या मनुष्य को भी अगर मृत्यु के बाद मिट्टी में दफनाया जाता है तो उसको जो है जितनी भी गंदगी है वो मिट्टी उसको पूरा ख़त्म कर देती है। उसी प्रकार से टॉक्सिन को खींचने की जो क्षमता है वो मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। मिट्टी के प्रयोग से हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी विजातीय द्रव है, जो भी टॉक्सिन है, वो मिट्टी उसको सारा खींच के निकाल लेती है, उसको ख़त्म कर देती है। हमारे शरीर के दर्द वगैरह सबको ख़त्म करने की क्षमता मिट्टी के अंदर है। बचपन में तो बहुत बार मिट्टी के पानी में या मिट्टी में नहाया होगा। गांव के लोग तो अभी भी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। शहर के लोग वो कर नहीं पाते दुर्भाग्य से, लेकिन गांव के लोग अभी भी करते हैं। मैंने बचपन में देखा कि जब इंजन ख़राब हो जाता था तो मैकेनिकल उसको ठीक करने आता था हमारे यहाँ, और उसको जब वो ठीक करता तो उसके हाथ बड़े गंदे हो जाते थे। तो वो पता है अंत में क्या करता था, मिट्टी उठाता था, हाथ के ऊपर रख के ऐसे रगड़ता था और फिर हाथ धोता था, तो उसके हाथ पूरे साफ हो जाते थे। खेलते खेलते मैं भी उस इंजन के पार्ट को हाथ लगाता था, और जब मैं उसको साबुन से धोता था तो बिल्कुल वो निकलता नहीं था, चिपचिपा वैसा ही रहता था। लेकिन जब उसका देख के मैंने भी मिट्टी हाथ में रख के वैसे रगड़ के उसको साफ़ करता था हाथ को, तो पूरे क्लीन हो जाते थे। तो गंदगी को साफ़ करने की या शरीर को साफ़ करने की जो क्षमता मिट्टी के अंदर है, उसके सामने 100 नींबू की शक्ति वाले सारे साबुन फेल हो जाते हैं। पुराने समय में आपने सुना होगा कि मिट्टी के अलग अलग प्रयोग किए जाते थे सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। आज भी किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती है। मुल्तानी मिट्टी उसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हर जगह मिलती नहीं है, हर किसी को मिलती नहीं, लेकिन आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया की मिट्टी भी आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी। मैं आपको सिंपल प्रयोग बताता हूँ क्या करना है आपको। मिट्टी का जब आप चयन करेंगे तो हो सके तो नदी के किनारे वाली या तालाब वाली अगर मिट्टी मिल जाए तो उसको ले लीजिए। नहीं मिलती है तो नॉर्मल आप किसी भी जगह की खेत की मिट्टी लेनी है। लेकिन मिट्टी आपको लेनी कैसी है, सीधा ऊपर की भरनी नहीं है, कम से कम 1.5 फीट नीचे की खोद के मिट्टी निकालनी है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी कि जिस जगह पे आप मिट्टी ले रहे हो वहाँ पे कोई गंदगी ना हो। जैसे पता चला कि गंदा नाला बह रहा है और उसके पास वाली मिट्टी आपने उठा दी, तो ऐसे नहीं करना। साफ जगह की मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने के बाद उसको अच्छे से छानना है ताकि कंकड़ वगैरह और ऐसे कोई गंदी चीज़ें, कोई लकड़ी के टुकड़े वकड़े उसमें ना आए। उसको मोटे कपड़े से या आप किसी भी चीज़ से उसको छान सकते हैं। छानने के बाद उसको रात को भिगो के रखना है और अगले दिन वो प्रयोग में लानी है। उसकी पेस्ट बन जाए इस तरह से भिगो के रखना है, अगले दिन प्रयोग में लानी है। उसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे दही में उसको भिगो के रख सकते हैं तो त्वचा के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें कपूर भी डाल सकते हैं, आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। मान लीजिए जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, खुजली वगैरह रहती है या स्किन रुकी सूखी सी रहती है, स्किन से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, नीम के पत्ते लेने हैं, उसको पानी में उबालना है। अच्छी तरह से उबालने के बाद उस पानी को ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद उस पानी में मिट्टी को भिगो के रखना है, और उस मिट्टी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो स्किन से संबंधित सभी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी। जो खुजली उजली की जो समस्या है या फंगल इन्फेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा उससे।
अलग अलग प्रकार से, अगर कोई महिलाएं सौंदर्य के लिए चाहती है तो उसमें गुलाब जल मिट्टी में मिक्स करके उसका उपयोग कर सकती है, उसका पेस्ट लगा सकती है। अब ये लगाना कैसे, यूज कैसे करना है इसका, ऐसे नहीं कि आपने मिट्टी उठाई और रगड़ दी और फिर एकदम से नहा लिया, ऐसे भी चल जाएगा। जिसके पास समय नहीं है, जो साबुन की जगह सिर्फ मिट्टी का पेस्ट यूज करना चाहे, तो इस प्रकार से पेस्ट बनाकर उसको अच्छे से रगड़ के साफ करके नहा सकता है। लेकिन अगर पूरा फ़ायदा उठाना है तो आपको क्या करना है, उस मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर लगाना है और फिर थोड़ी देर सुबह की धूप में बैठना है। 1 से 2 घंटे तक आप मिट्टी लगाकर शरीर पे बैठेंगे और उसके बाद नहाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा ये। आपके मांसपेशियों में दर्द हो, शरीर में जोड़ों में दर्द हो, अगर आपको पित्त की समस्या हो, ब्लड अनप्योर हो, या इस प्रकार की कई सारी प्रॉब्लम है, स्किन से संबंधित स्पेशली प्रॉब्लम, ये सारी ठीक हो जाएगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप मिट्टी का लेप ऊपर से लगाते और फिर वो एकदम से सूख के ऐसे ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा सूखे, तो आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको लगाते रहना है और हल्की हल्की मसाज करते रहिए। 1 से 1.5 घंटा उसको लगे रहने दीजिए अपने शरीर के ऊपर, उसके बाद नहा के देखिए कितना फ़ायदा होता है। इस प्रकार से प्रयोग करना है। अब जो साबुन की जगह मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहते हैं तो वो तो अपना फटाफट लगा के रगड़ के नहा के निकल सकते, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन पूरा फ़ायदा लेना है तो शरीर के ऊपर उस मिट्टी को रहने दीजिए कुछ देर तक। इसमें और कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली है। जैसे आप मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो एक बार प्रयोग में लाई हुई मिट्टी दोबारा प्रयोग में नहीं लानी है आपको, क्योंकि जब भी आप उस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, चाहे मड पैक के रूप में या मड बाथ के रूप में, तो वो मिट्टी आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिन को खींच लेती है अपने अंदर और वो कुछ समय के लिए वो गंदी हो जाती है। तो उसको दोबारा यूज नहीं करना, उस मिट्टी को फेंक देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के पैकेट खरीदते हैं। मिट्टी के पैकेट में समस्या ये आ जाती है कि जिन्होंने भी वो पैकेट बनाए वो कहाँ की मिट्टी है, कितनी प्योर है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से वो प्लास्टिक में ऐसे बंद रहते हैं कि उसको हवा ही नहीं लगती, और जब तक धूप हवा जिस मिट्टी को नहीं लगती वो मिट्टी इतनी अच्छी नहीं होती इन प्रयोग के लिए। आप खुद मिट्टी को खोद के निकालिए, या नदी तालाब के किनारे की, नदी तालाब के किनारे की भी मिट्टी हो, वो भी ऊपर की नहीं लेनी आपको, कम से कम 1-1.5 फीट नीचे की ही मिट्टी लेनी है। चींटियाँ जो घर बनाती है ना ऐसे ऊंचे से, काफ़ी सॉफ्ट वाली मिट्टी, वो भी काफ़ी अच्छी होती है प्रयोग के लिए। दर्द वर्द की समस्या में वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, जैसे सूजन हो, दर्द हो, उस मिट्टी को अगर इमली के पत्तों में अगर गर्म करके लगाते हैं ना तो काफ़ी इफेक्टिव होती है। मिट्टी के बहुत सारे फायदे हैं और अलग अलग प्रयोग है। मिट्टी के अलग अलग प्रयोग के ऊपर हम अलग अलग वीडियो, इस पर हम 4-5 आगे वीडियो बनाने वाले अलग अलग प्रयोग के ऊपर। तो मिट्टी शरीर के ऊपर लगाकर नहाने से हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलने के जो मार्ग है ना वो अलग अलग है। जैसे हम सांसों के द्वारा निकलते, जब बोल रहे हो तो मुंह के द्वारा निकलते, मल मूत्र त्याग के समय निकल जाते, उसी प्रकार से हमारे त्वचा में रोम छिद्र होते, वहाँ से पसीने के द्वारा हमारे शरीर के टॉक्सिन, विजातीय द्रव बाहर निकल रहे होते। कई कारणवश वो बंद हो जाते, प्रॉपर खुले हुए नहीं रहते। और साबुन के प्रयोग में भी वो चिपचिपापन रहता है जिसकी वजह से भी ठीक तरह से खुलते नहीं है। लेकिन जब आप मिट्टी का प्रयोग करते हैं, मड का प्रयोग करते हैं तो हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो स्किन को मतलब अच्छी तरह से जो टॉक्सिन निकल जाने के बाद स्किन हमारी मुलायम हो जाती, काफ़ी चमकीली हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और काफ़ी निखार आ जाता है इसमें। तो ये थी बहुत सिंपल सी जानकारी कि मिट्टी के नहाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, मैंने तो बहुत कम गिनवाए। इसके ऊपर हम और भी डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे कि मिट्टी के अलग अलग प्रयोग क्या क्या है इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।